2024 में सियासी बयार जो है किस कैंडिडेट या किसके तरफ बहेगी, निष्पक्ष रूप से एक आम नागरिक के तौर पे आपकी क्या दृष्टिकोण है? देखिए 2024 का चुनाव भाजपा की तरफ जा रहा है। अच्छा। और प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद आदम मोहन सिंह जी भी, उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी नहीं ग्रहण की है। रुकिए, अफजल अंसारी भी नहीं लिए हैं और टिकट पा गए। आप अपनी बात करिए, कौन क्या कर रहा है वो देखिए। हाँ, इस्तीफा नहीं दिए हैं बसपा से और सपा में ज्वाइन भी नहीं किए और टिकट पा गए। तो देना लेना है, उससे क्या लेना देना है? पार्टी जिसको चाहेगी दे देगी, फिर सदस्यता करा देगी। बहुत लोग किए हैं, आगे देख ही रहे हैं। नाम तो चल रहा है, एलजी साहब का भी चल रहा है, उनके बेटे का भी चल रहा है। एलजी साहब बड़े नेता हैं, उनके कमेंट नहीं है, वो बड़े नेता हैं। और देख लीजिए, जब वो सांसद थे तो 3 भर्तियां कराएं, तमाम लड़के, कुछ नहीं तो 1500 2000 करीब लड़के हॉकी खेलते हैं, पहलवानी करते हैं, अब बहुत नौकरी दिए। सुनील जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब थोड़ा सा ये अब तक जो बातचीत हुई है, एक एनालिस्ट के तौर पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसको रैप अप करें और बताएं। मेरा सवाल वही है कि क्या अभी भी पूर्वांचल, खासतौर से गाजीपुर की चुनाव जो है वो जातीय समीकरण पर ही होंगे या फिर एक बदलाव होगी? आंशिक ही सही इस बार सामाजिक सरोकार के मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, वो तो जनता के ऊपर है, जनता ही चुनाव बदलाव करती है। जनता को अगर समझ में आया कि अगर भाजपा ही सत्ता में आना है तो सब भाजपा ही सत्ता में आएगी, और नहीं तो उनको मुद्दे नहीं समझ में आए भाजपा के, सरकार पलट देगी। ये भी है, हुआ है। जाति समीकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जाति समीकरण तो हमेशा रहा है। और बिना जाति के तो भाजपा भी तो जाति के आधार पर तो टिकट बांटती है। ऐसा तो नहीं खाली धर्म को देखती है। जहाँ शेड्यूल कास्ट के टिकट बाहुल्य है वहाँ शेड्यूल कास्ट को देगी, जहाँ बैकवर्ड बाहुल्य है वो गणित लगा के देती है। तो आप मोहन यादव देख ही रहे, मध्य प्रदेश सीधे सीधे बैकवर्ड के आ गए नेता, एक टपक गए। तो वो बिना जाति के तो धर्म के राजनीति खड़ा कर नहीं पाएंगे। हिंदू धर्म में जाति भी तो है, तो बिना जाति के धर्म तो खड़ा, आप टिकट खड़ा। कांसीराम जी ने जो फार्मूला दिया था, उस फार्मूला का पूरा डिट्टो वो लागू कर रहे हैं और उसी पर सफल चल, उसमें सोशल इंजीनियरिंग उसी पे चल रहा है उनका। वो धर्म की राजनीति भले कर। बताइए हमारे दर्शकों के लिए सरलीकृत तरीके से, क्या आप किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कांसीराम जी के? कांसीराम जी की ये है कि जातियों को जोड़ की राजनीति करते थे, जातियों को जोड़ करके SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिलाकर जो राजनीति खड़ा किए थे देश में, और उन्होंने एक तरह से अपर कास्ट को उन्होंने कुछ समय के लिए इग्नोर किया था, हटाया, तो बहन जी ने उसको शामिल कर दिया अपर कास्ट को। तो जो बैकवर्ड की राजनीति है, SC ST OBC को मिलाकर कुल पिछड़ा वर्ग बोलते हैं आज के संदर्भ में, तो बहुजन जो राजनीति खड़ा की है और जातियों की राजनीति खड़ा की है, उन जातियों की राजनीति आज भाजपा कर रही है, उसी सोशल इंजीनियरिंग को। BSP छोड़ दी, BSP उस कांसेप्ट पे छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया BSP ने? क्या उससे? वो तो BSP के नेता के ऊपर है ना, क्यों छोड़ी। क्या BSP स्कोर नहीं कर पा रही थी पॉलिटिकली? जरूर वो जो बहुजन नीति पे जो चल रही थी, उस नीति पे असफल होने के कारण वो सर्जन किया, अपना स्लोगन बदला, नीति बदली, सिद्धांत बदला। रिफॉर्मेशन पॉजिटिव रहा। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए रिजल्ट आया तो पॉजिटिव मान लीजिए, नहीं तो फिर अब कुल मिलाकर करेंगे। अगर वो अपने फिर पुराने एजेंडे पर नहीं आएंगे तो BSP के लिए खड़ा होना मुश्किल है। चलिए कुछ और ओपिनियन ले लेते हैं, फिर हम लौटेंगे डॉक्टर साहब के पास। आप अपना नाम बताइए। भैया नमस्ते, शिवम उपाध्याय नाम है। शिवम, क्या करते हैं आप? ये छात्र राजनीति में थे, अभी तो बिजनेस में है। एक छात्र होने के नाते आपकी क्या मांग है, या जिसको भी आप वोट करेंगे उस कैंडिडेट का चुनाव आप किस मुद्दों के आधार पर करेंगे, किस विषयों के आधार पर करेंगे? पहले तो कैंडिडेट क्लियर हो जाए, और अब कैंडिडेट अगर क्लियर हो जाए तो फिर दोनों क्या फेस वैल्यू पर आप देंगे या फिर एजेंडा पे देंगे? फेस वैल्यू पे देंगे, दोनों का वैल्यूएशन करेंगे, दोनों कैंडिडेटों का। उसमें जो बेहतर होगा उससे आगे की उम्मीद खड़ी दिखी जाएगी, जैसे जो सत्ता सरकार में है आगे क्या कर सकता है। एक बेहतर कैंडिडेट की क्या परिभाषा है आपके निगाह? बेहतर हमारे लिए तो, हम लोग को छात्र के लिए सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की मांग है। हाँ, जो इन चीजों पे जोर देगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, तन मन धन से खड़े रहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुधांशु तिवारी, छात्र राजनीति से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के? क्या समीकरण बनेंगे, क्या लोगों की क्या उम्मीदें बनेंगी जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जिनको जनादेश मिलेगा? सबसे बड़ी चीज तो पहले सारे पार्टियों के प्रत्याशी आ जाए मैदान में, और उसके बाद तो जनता भगवान है। फिर भी आपके ख्यालों में कुछ तो बातें होंगी जो आपने अपने ज़हन में सोच रहे हैं। वो ठीक है, वही कह रहे हैं ना, पहले तो प्रत्याशी आ जाए। अभी तक तो सिर्फ एक ही प्रत्याशी आया हुआ है पूरे मैदान में,
अब अभी भाजपा का प्रत्याशी बाकी है, बसपा का प्रत्याशी बाकी है, अभी तक तो केवल सपा और कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी है। अब आगे जो प्रत्याशी आए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ। 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है। क्या करते हैं साहब? सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क में आप लोगों से मिलते जुलते भी हैं? हाँ जी, हर वर्ग हर जात से हम लोग मिलते जुलते हैं। क्या क्या आपको रुझान मिल रहा है? देखिए, ये गाजीपुर, इटावा और मैनपुरी के बाद ये गाजीपुर सबसे मजबूत और समाजवादी पार्टी की जो सीट है, और यहाँ किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि सबसे मजबूत? ये हमेशा आप देख लीजिए, 2012 का चुनाव देख लीजिए, या 2014 का जो चुनाव। 24 में क्या होगा? आप एक लाइन में ये बताएं कि 24 का जनादेश किस दल की तरफ जाता दिख रहा है? हालांकि दो अभी प्रमुख पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किया। देखिए, यहाँ जो कैंडिडेट जब तक घोषित नहीं होंगे, उसमें भी जो व्यक्तिगत जो चेहरे हैं, ये राजनीति का मैं बताया हूँ कि मैनपुरी के बाद ये गाजीपुर जो है और सबसे अहम सीट रही है। और आप अपनी बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम जरा डॉक्टर साहब से फिर एक सियासी समीकरण समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक दल ने, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, बीजेपी के अभी पत्ते नहीं खुले हैं, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। थोड़ा हमको नंबर्स और फिगर्स के जरिए बताइए कि किस दल की ओर से किस जाति विशेष का अगर कैंडिडेट रहेगा तो एक दूसरे के लिए वो वोट कटुआ की भूमिका में आ सकता है। नहीं, देखिए, अगर एसपी बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी लड़ रही है तो इनको हारना तय है। क्या वजह आप देखते हैं? क्यों? डिवीजन ऑफ वोट्स। हाँ, डिवीजन ऑफ वोट, वो वोट का डिवीजन होगा और निश्चित है कि इनको ये हारेंगे। एसपी बीएसपी के साथ अन्य दलों को भी इनको जोड़ने की जरूरत है। और भाजपा जब गठबंधन कर रही है तो आपको गठबंधन करने में क्या दिक्कत है? तो आप जब वोट जोड़ने के बाद भी कम पड़ रहे हैं तो आप अलग अलग लड़ेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी? ये साफ साफ है कि आप हारेंगे। अब आप रणनीति के साथ नहीं लड़ रहे हैं तो रणनीति नहीं बनाएंगे तो हारेंगे। इकट्ठा नहीं हो पूरा, जब तक 60% विरोध में है वोट और 60% आप इकट्ठा नहीं होंगे, 60 में 50 भी नहीं इकट्ठा होंगे तो बीजेपी कैसे हरा? आप ये मानते हैं कि जो एंटी बीजेपी फोरम बनता है या गठबंधन बनता है उसमें अपने दलीय या व्यक्तिगत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो पिछड़े नेताओं में, दलित नेताओं में या माइनॉरिटी नेताओं में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। पार्टी को लेकर, लीडरशिप को लेकर के अपने नेता को बात नहीं मानते, अपना बात ही नहीं, नेता ही नहीं तय कर पाते हैं। समस्या ये होती है, आप नेता नहीं तय करेंगे, विजन नहीं बनाएंगे, आगे चल करके इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे हरा देंगे बीजेपी को? बीजेपी तो लगी हुई हर तरह से, ना विकास का कोई काम हुआ, ना रोजगार मिला, 15 लाख का जुमला मिला, लेकिन फिर भी सरकार बन रही है। समझ रहे हैं बात? क्यों बन रही है? स्ट्रेटजी के लेवल पे हिट है। स्ट्रेटजी गड़बड़ है इन लोगों का। अब मैं बोलूंगा कि कांसी नाम के फार्मूले को बीजेपी बढ़िया तरीके से लागू करती है। धर्म की तो राजनीति, और अखिलेश यादव धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मायावती धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन अखिलेश यादव तमाम बैकवर्ड नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति भाजपा से बड़ा कोई राजनीति कर लेगा क्या? धर्म की राजनीति जब आप करेंगे तो फेल होंगे। इसीलिए उस मामले में लालू यादव का जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, अगर ये विपक्ष के लोग सामाजिक न्याय जो कांग्रेस में कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर उसके सिद्धांत पे चल रहे हैं तो उस पे अगर चलेंगे, एंटी बीजेपी जो अलायंस बना है, जो गठबंधन, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं एज एन एनालिस्ट? अभी हमको फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, वही बीजेपी हमको दिख रही है। तो बड़े बड़े अब ये मत कहें हम बीजेपी सपोर्टर है। नहीं, मैं आपसे निष्पक्ष रूप से ये जानना चाहेंगे कि दावा तो किया जा रहा है कि बीजेपी को काउंटर कर लेंगे। कौन? जो अलायंस बना हुआ है एंटी बीजेपी, अलायंस बनेगा तो काउंटर करेंगे, अलायंस नहीं बनेगा नहीं काउंटर करेगा। जो इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन की बात हो रही है, उस जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उसको लेकर के क्या पॉलिटिकल फ्यूचर? अभी तक तो हमको नहीं दिख रहा है। अब आगे चलकर मायावती जी एक आध महीना में कुछ कर दे, अखिलेश जी कुछ कर दे, राहुल गांधी आ जाए सामने, ये लोग एक मंच पे आ जाए तो बात बनेगी। नहीं बनेगी तो आप 2 लाख रोजगार का मांग करते रहिए, ना रोजगार मिलेगा, ना विकास होगा, ना कुछ होगा, सरकार बनेगी और जनता का हालत ऐसी है। आप अपना नाम बताइए। मैं प्रिंस प्रजापति, महामंत्री पद प्रत्याशी। क्या अभी जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के छात्र प्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्या डिमांड है? देखिए, हम लोग को सबसे पहले तो ये चाहिए कि किसी भी जिला में, चाहे वो हमारा जिला आजमगढ़ से और बनारस से, बलिया से सटा हुआ है, और यहाँ पे इन सब जिलों पे इतना विकसित हो गया है, वहाँ पे मतलब एक यूनिवर्सिटी भी दे दिया गया है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में। हम लोग को क्या मिला है गाजीपुर में? न तो एक यूनिवर्सिटी है। हर स्टूडेंट को यही चाहिए कि हमारे जिले में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो उसका क्या एडवांटेज होगा? आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं, थोड़ा इलेबोरेट करें। बिल्कुल,
बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हमारी अब जो पीजी कॉलेज है हमारा, मतलब ये जौनपुर यूनिवर्सिटी से सटा हुआ है, और हम लोग को कोई भी समस्या होता है तो वहां पे जाना पड़ता है जौनपुर। अगर यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो यहाँ पे हम लोग को अच्छी सुख सुविधा मिलेगी, अच्छी मतलब अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। जी हाँ, बस यही बात है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी राय को शामिल करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक द्विवेदी पूर्व छात्र नेता रहे हैं, इससे छात्र राजनीति किए हैं हम लोग। आपके साथ के जो लोग आए हैं वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सबसे अहम मुद्दा है, यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के अलावा और क्या किया जाए जिससे कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। पहले तो छात्र संघ चुनाव कराना बहुत जरूरी है। हर पूरे जिले में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ छात्र संघ चुनाव कराना बहुत जरूरी है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो रहा था, वही छात्र नेता धूप में, तपती धूप में। आपको रोकूंगा, एक शिक्षक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, जरा त्वरित इनकी रिएक्शन। कह रहे हैं कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, छात्र से तो लालू यादव जी निकले, छात्र संघ से नीतीश कुमार निकले, बड़े बड़े देश में नेता निकले हैं, तो छात्र संघ के समर्थन में हम हैं। लिंगदेव साहब की समिति की रिपोर्ट लागू की गई थी और कहा गया था कि शिक्षण कार्य बाधित होता है, माहौल बिगड़ता है। वो अलग बात है, बाधित हुआ है, लेकिन वो प्राइमरी पाठशाला है। जेएनयू, अभी जेएनयू में देखिए, अभी चुनाव हुआ है, पूरा लेफ्ट पैनल जीता हुआ अभी इतना लहर में, बीजेपी की लहर में वहां एंटी बीजेपी के लोग जीते। लेकिन छात्र संघ चुनाव के आचार संहिता जो है उसको लागू करना भी तो बड़ी चुनौती हो जाती है। जेएनयू तो लागू हुआ है ना, जेएनयू तो लागू हुआ, वहां पे प्राइवेट पोस्टर नहीं, हैंड से पोस्टर लगाया जाता है ताकि आप छपवा के प्रिंट न लगा सके। तो इस तरह के नियम तो लागू होने ही चाहिए कि सारे छात्र संगठन हैंड पोस्टर लगाए, प्रिंटेड पोस्टर न लगाए, और जो भी उसके सारे नियम फॉलो करके छात्र संघ चुनाव करिए, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला छात्र नेता होगा। जयप्रकाश का आंदोलन करने उससे निकले, और ये छात्र संघ से लालू यादव जी, तमाम बड़े बड़े नेता निकले इस देश में। चलिए, आप अपनी बात पूरी करिए, लौटेंगे डॉक्टर साहब आपके पास, बताइए। छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है, किसी भी बहन और किसी भी छोटा भाई अगर परेशान हुआ करता था तो यहीं पीजी कॉलेज के छात्र नेता ऐसा हुआ करते थे कि तपती धूप में अपने घर खाना न खा के उन भाइयों और बहनों का काम कराने के लिए घर से 20 किलोमीटर टेम्पू पकड़ के 5 रुपया किराया नहीं होता था, दूसरे से लेके उन भाई बहन का काम कराते थे। और जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है, क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों बंद हो रहा है? यही है कि अब सरकार कहती है कि डीएम यहाँ के बताएंगे कि यहाँ अभी छात्र संघ चुनाव नहीं, ऊपर से हम लोग को प्रेशर है, छात्र संघ चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। तो इसको एक तो अपने फॉर्मेट पे सरकार उसको साबित कर दे कि हम छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं, वो भी नहीं कर पाती है सरकार। और हम यही चाहते हैं कि अब देश का जो भी सरकार है वो दो नौजवानों के हाथ में चला जाए, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में। इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत अच्छा, देखिए अभी तो हम लोग 5 साल 10 साल से देख ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी तरह एक बार उनको भी देख के दिया जाए हम लोग मौका, हो सकता है नौजवान है कुछ अच्छा करें। अच्छा, आप चाहते हैं कि बदलाव हो, चुनाव हो? हम यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, हमारे जूनियर जितने रहे, सीनियर बड़े भाई रहे, ये छात्र पूर्वांचल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बहुत हम लोग का काफी दिनों से ये समर्थन मांग रहा है, जिसको हमारे गाजीपुर के जितने विधायक सांसद हुए किसी ने कोई कुछ नहीं किया। चलिए, आप बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर के चर्चा चल रही है। अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि नहीं, वो लेबोरेटरी है, वो पाठशाला है, सक्रिय राजनीति की होना चाहिए। बड़ी चुनौतियां होती है आचार संहिता को लागू करने के लिए। हाँ, जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर भी हो। अब सरकार को निर्णय लेना है। जेएनयू की तरह, लेकिन सुस्तापुर आप यहाँ चुनाव नहीं न करा पाते हैं। नहीं हो रहा है, लेकिन जब जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर भी हो। अब तो सरकार को निर्णय लेना है, उस स्थिति में हम क्या निर्णय कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, इनका भी रिमार्क ले लेते हैं। 2 मुद्दे अहम अभी तक उभरे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की स्थापना, दूसरा छात्र संघ चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्योंकि आप डे टू डे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते होंगे, कैंपस में जाते होंगे, बताइए कि क्या छात्रों की और ऐसी सामान्य समस्याएं हैं जिस पर कि ध्यान दिया जाना? देखिए, गाजीपुर में और समस्या ये है कि चीनी मिल यहाँ पे है, सैदपुर के पास चीनी मिल है, वो बंद पड़ी है। वो खुल जाएगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे एक अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री नाम मात्र का यहाँ पे रह गया है, क्योंकि यहाँ पे जो अफीम बनती है, जो खेती होती है, और यहाँ पे युवाओं को खेती का मतलब कि वो लाइसेंस नहीं दिया जाता है। अन्य जगहों से खेती होती है, वहां से यहाँ पे सामान आते हैं। तो क्या मतलब है, गाजीपुर को क्या लाभ मिल रहा है? केवल धुआं मिल रहा है गाजीपुर को। यदि यहाँ पे खेती का लाइसेंस मिलेगा तो गाजीपुर के कुछ युवा और भी तो तरीके हो सकते हैं कि केवल पोस्ता होगा कि उससे रोजगार मिलेगा।
नहीं नहीं, और भी तरीके हैं, जैसे कि ये बना है तो उसका ये लाभ खेती के माध्यम से ही अपना जैसे चलेगा। और यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, कछुए की चाल से 8 साल से स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मतलब कि अत्याधुनिक स्तर का स्टेडियम नहीं है, केवल हॉकी का एक छोटा सा स्टेडियम है। और स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, 2020 से बनकर तैयार हो गया। केवल यहाँ पे दवाइयां रखी जा रही है, एक स्टोर रूम की तरह हो गया है ट्रामा सेंटर। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर नहीं हो पाई है। ये तमाम चीजें गाजीपुर की मुद्दा है जिसपे युवा वोट करेंगे। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि मैंडेट किस दल को या किस कैंडिडेट को मिलेगा? हालांकि अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 पार्टियों ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। जो सियासी समीकरण है गाजीपुर के संदर्भ में, आपको क्या लगता है कि जनादेश किस दल की ओर जाता दिख रहा है? नहीं, देखिए, वो सिंपैथी वोट जाएगी अलग बात है। सिंपैथी वोट जाने के बावजूद अगर एक नहीं होंगे सपा बसपा और अन्य दल, तब तक ये विपक्ष नहीं जीतेगी, भाजपा निकल जाएगी। तो ये थे गाजीपुर के कुछ आम लोग, उच्च शिक्षा से जुड़े लोग, जिनसे हमने बातचीत की। बताते चले कि गाजीपुर का संसदीय इतिहास बड़ा ही अलग रहा है। यहां पर मुख्य धारा के विपरीत सांसद चुने जाते रहे हैं। 1984 के बाद किसी भी सांसद ने अपना कार्यकाल रिपीट नहीं किया है। 1980 में कांग्रेस के सिंबल पर जैनुल बसर सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे। 1984 में उन्होंने रिपीट किया था, फिर से सांसद निर्वाचित हुए थे। लेकिन 1984 के बाद अब तक यह रिकॉर्ड जैनुल बसर का कोई भी सांसद, कोई भी कैंडिडेट नहीं तोड़ पाया है। बताते चले कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो 77 में जनता दल की ओर से गौरी शंकर राय गाजीपुर से जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि वो मूलतः बलिया के रहने वाले थे। कॉमरेड सरजू पांडे 4 बार सांसद रहे, जिसमें से कि 2 बार वो गाजीपुर से जीते। इस तरीके से अगर पूरा संसदीय इतिहास देखें गाजीपुर का, तो बड़ा ही एक सतरंगी इतिहास रहा है। अलग अलग दलों को मौका मिलता रहा है। अब 2024 में किस दल को जनादेश मिलेगा, इसके लिए आपको चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा। लेकिन हम इसी तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया आप तक निर्बाध रूप से पहुंचाते रहेंगे। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।